वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं बात करने वाला हूं वो काफी महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप भी हेल्थ सेफ्टी, फायर सेफ्टी या फिर इस तरह का ऑक्यूपेशनल में, इंडस्ट्रियल में आप कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं और चाहते हैं, तो आपको अभी सावधान हो जाने की जरूरत है। क्योंकि यदि आपने किसी फर्जी कॉलेज को अगर आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आपका पूरा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा, पूरा समय भी बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बहुत जल्द इंडिया गवर्नमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जितने भी फर्जी कॉलेज हैं, जितने भी फेक कॉलेज हैं, उन पर कार्रवाई करने जा रही है, उन्हें बंद करने जा रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाए और समय भी बर्बाद हो जाए। तो कोर्स वहीं से करें जो लीगल कॉलेज हैं, जो बेस्ट कॉलेज हैं, उनसे ही आप करें, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं, उन्हीं से वह कोर्स करें। अदरवाइज आपको मुसीबत का सामना करने में देर नहीं लगेगी। आज मैं उन ऑर्डर्स के बारे में बात करूंगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। वह ऑर्डर क्या है, उस ऑर्डर को भी मैं दिखाऊंगा और उसमें स्पष्ट रूप से ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए एक निर्धारित कोड बनाया गया है, पब्लिक हेल्थ के लिए, कम्युनिटी के लिए एक कोड बनाया गया है, रूल और रेगुलेशन बनाया गया है। आखिर ये जरूरत क्यों पड़ी? ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इस समय इतने फर्जी तरीके से लोग दुनिया भर के कोर्सों का नाम लेकर के और फिर एक तरह से कैश क्राइम करने का काम कर रहे हैं। उन्हें कहीं तमाम तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कहते हैं ये विदेशी कोर्स कर लो तो तुम्हें जॉब मिलेगा, जबकि इन सभी बातों को इंडिया गवर्नमेंट ने नकारते हुए और जो पक्ष आया माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का, उस पक्ष को आप एक बार देखें तो आपको पता चल जाएगा। ये सारी बातें मैं आज जो बात कर रहा हूं, आज पूरे एविडेंस के साथ और सबूत के साथ आपके बात कर रहा हूं, ताकि आपको इस बात को समझ में आ जाए कि आप कोई गलती ना करें। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय से एक ऑर्डर पास हुआ, एक जो है आदेश आया। वह आदेश 28 मार्च 2021 को आया। इसमें तमाम तरह की जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी है, इंडस्ट्रियल हेल्थ सेफ्टी है, कम्युनिटी की जो चीजें हैं, उन सभी चीजों को के बारे में इन्होंने रूल रेगुलेशन के बारे में बोला। यह ऑर्डर आया है 28 मार्च 2021 को आया हुआ है और इसमें वह सारी बातें बताई गई हैं कि क्या है इसमें, इस एक्ट में रूल्स रेगुलेशन मेंटेन और कैसे एजुकेशन सर्विसेज को किस तरह से मैनेज करना है, इसके बारे में पूरा विवरण दिया और गवर्नमेंट को यह निर्देश दिया कि तत्काल इसको जो है कार्रवाई करके और इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाए। तो ये भारत का जो राजपत्र आया, जिससे कि आप तो जान ही रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो ये सीजीएल नंबर देख सकते हैं, 29 पेज का यह ऑर्डर आया हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। और इस ऑर्डर के अनुसार जो हमारी एजुकेशन की बात है, जो मैं आपको कह रहा था, तो आप इसमें देख पाएंगे। जैसे अगर हम ये देखें तो ये सेक्शन 2 में जो दिया गया है, डाइटिशियन के लिए दिया गया, फूड सर्विस डाइटिशियन के लिए एक कोड बनाया गया 2265। 2265 के कुछ नॉर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो काम करना है। न्यूट्रिशन की बात करें, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, स्पोर्ट्स और न्यूट्रिशन की बात करें, तो उसका भी एक कोड बनाया गया है जो अंतर्गत आता है, किसके अंदर, 2265 के अंतर्गत आएगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है अक्सर जो है आपके हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड होता है। तो 2269 का कोड आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये है ऑक्यूपेशनल थेरेपी प्रोफेशनल। और इस तरह से न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल के बारे में पूरा गाइडलाइन जारी किया गया है कि इस तरीके का होना चाहिए। यह कोर्स का जो मानक है, इस मानक के आधार पर अगर होता है तो उस कोर्स को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज वह कोर्स क्या होगा, फर्जी होगा और कहीं भी मान्य नहीं होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, जो आपके बहुत ही काम की चीज होगी। अगर आप सेक्शन 1 में देखेंगे, जो गजट दिया गया है सेक्शन 1 के में कॉलम नंबर 7 को देखेंगे, तो इसमें कम्युनिटी केयर, बिहेवियर हेल्थ साइंसेज एंड अदर प्रोफेशनल्स के बारे में बताया गया, कम्युनिटी केयर के बारे में बताया गया। इनमें देखिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो ईएचएस ऑफिसर होते हैं, उसके लिए कोड निर्धारित किया 2133, और इकोलॉजिस्ट के लिए 2133, और कम्युनिटी हेल्थ प्रोमोटर्स के लिए 3253, और ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 3257 का कोड इन्होंने निर्धारित किया। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जो इंडिया गवर्नमेंट
बहुत जल्द इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आदेश दे चुकी है। तो मेरा जो ये आपके साथ शेयर करने का मकसद था, ताकि आप जान लें कि आप जब भी कहीं से कोर्स करते हैं, जब कहीं से कर रहे हैं, तो आप अच्छे कॉलेज से करिए, अच्छे इंस्टीट्यूट से करिए, जो वैलिड हो, और वहां से करने के बाद आपको इफ बट का सामना न करना पड़े, और काउंसिल वेरिफाइड हो। तो इस परिवेश में अगर आप करते हैं, देखिए, अब आप ये कहेंगे कि तमाम तरह की, देखिए, जितने दिनों से एसएसटी इंस्टीट्यूट वर्क कर रहा है, काफी दिनों से वर्क कर रहा है, कभी भी सर्टिफिकेशन को लोग लेकर के कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं आई। पूरी दुनिया में लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। देखो, तो अपना टाइम और अपना पैसा आप वहीं पे लगाइए अपने करियर के लिए, जो वैलिड हो, जो कॉलेज वैलिड है, जो, अगर मैं वैलिड और इनवैलिड की मैं बात करूं, तो आने वाले समय में अभी जैसे जो कार्रवाइयां गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया है, आप बहुत जल्द देखेंगे कि लगभग, अगर 100% की मैं बात करूं, हेल्थ सेफ्टी कॉलेज की, हेल्थ सेफ्टी इंस्टीट्यूट की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, इसमें 90% जो कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो आपके फर्जी तरीके से चल रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। 10% ही ऐसे कॉलेज हैं जिन्होंने गवर्नमेंट के ऑर्डर को फॉलो किया है, गवर्नमेंट के द्वारा उनकी बाकायदे लाइसेंसिंग किया हुआ है, उनसे अप्रूवल लिया हुआ है, ये तमाम तरह की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि आपको आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देखो, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, आप कोई भी बात करिए, आप विदेशी कोर्स की बात करते हैं, विदेशों की बात करते हैं, यूके की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, दुबई की बात करते हैं, लेकिन एक चीज जान लो, इंडिया में केवल इंडिया का नियम चलता है, इंडिया का रूल चलता है, इंडिया के एक्ट चलते हैं, ये सारे भारत में के चलेंगे। आप कहीं बाहर का कुछ भी नहीं कर सकते। और इसमें ये भी निर्धारित कर दिया गया कि कौन सा कोर्स वैलिड होगा, कौन सा कोर्स इनवैलिड होगा। और जो भी 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के कोर्सों के नाम आप लेते हैं कि ये कोर्स कर लो तो ये हो जाएगा, डियर स्टूडेंट, भूल कर भी ऐसे कोर्स मत करिए जो 2 दिन और 3 दिन में दावा करते हैं कि आपको हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बना देंगे, 10 दिन में आपको सेफ्टी ऑफिसर बना देंगे, और विदेशों में आपको काम दे देंगे। ऐसे लोग आपके पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर के अनुसार और यूनाइटेड नेशन का जो ऑर्डर आया, अकॉर्डिंग टू आईएलओ, उसके अगर अकॉर्डिंग देखा जाए, तो इसमें स्पष्ट रूप से निर्धारित कर दिया गया है कि मिनिमम जो हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल्स होंगे, उनका मिनिमम जो ट्रेनिंग होगा रेगुलर, कम से कम वह 1 साल का होना चाहिए। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का और 5 साल। अगर 1 साल से नीचे की डिग्री होती है, सर्टिफिकेट होती है, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और इसी आधार को, इन्हीं सब बातों को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसे हमें सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको सही बात आप तक पहुंचे। निर्णय लेना आपका काम है, आप क्या लेते हैं, क्या सोचते हैं, ये आपके आपके नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा मकसद है सही बात आपके सामने रखना, क्योंकि अब जान लीजिए, अभी तक लोग कहते थे कि ऐसा कुछ रूल्स नहीं बना, ऐसा कोई कानून नहीं बना। कानून पहले भी था, लेकिन आपको जानकारी नहीं था। आज जान लीजिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर का इंडिया गवर्नमेंट ने जो कोड बनाया, वो 3257 है, और इसी के अकॉर्डिंग अगर नॉर्म्स आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका सर्टिफिकेट भी इनवैलिड होगा, आपको जॉब भी नहीं मिलेगा, और फिर तमाम तरह की परेशानियां आपको झेलनी पड़ेगी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप अपना जो निर्णय लेंगे, वो बेहतर तरीके से लेंगे, और फिर अपने लाइफ को एक नई दिशा की तरफ ले जाएंगे। अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का कोर्स करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो बेहतर कॉलेज है, उनका सेलेक्ट करिए, जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड कोर्स चलते हो, वहां भारत सरकार, इंडिया गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो अगर इन जगहों से आप करते हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सरकारी और प्राइवेट हर जगह यहाँ के सर्टिफिकेट जो है वैध माने जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि ये जानकारी फायदेमंद साबित होगी। हाल ही का ऑर्डर है, जरूर ध्यान में रखिएगा, और एडमिशन लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि इट्स अ मैटर योर लाइफ, इट्स अ मैटर ऑफ योर करियर। ये आपकी लाइफ की बात है, आपके करियर की बात है। बेशक आप प्राइवेट में जॉब करेंगे, बेशक आप बाहर के देशों में करेंगे, लेकिन एक ऐसा काम करिए कि जो प्राइवेट और सरकारी दोनों जगह वैलिड हो, और हर जगह उसकी वैल्यूएशन हो।